बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में। अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी, ये मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ चैट जीपीटी की मदद से, हमें बिल्कुल भी कोई क्रिएटिविटी होने की ज़रूरत नहीं है हमारे अंदर, और अपने पास से तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो सीक्रेट प्रॉम्प्ट और फार्मूला मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो दुनिया में किसी भी बिज़नेस के लिए, अगर आपका अपना बिज़नेस है या दुनिया में और जितने भी बिजनेसेस हैं, आप उनके लिए एक प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर सकेंगे। और अगर आप प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर सकते हैं दुनिया में किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप यकीन करें कि आपको ये इशू नहीं रहेगा कि जी के कल पैसे मुझे कहाँ से आने हैं। ये इतनी लुक्रेटिव और ज़बरदस्त स्किल है, और जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है इसने तो हमारा काम और भी बहुत आसान कर दिया। तो इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन हो गए एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसको देखने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी। सबसे पहले हमने मार्केटिंग कैंपेन लगाने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। जो हम आइडिया ये ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि हमने डेंटिस्ट जो है, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैं डेंटिस्ट की निच को मैंने चूज़ किया। किसी भी निच को आप चूज़ कर सकते हैं दुनिया में, कोई भी बिजनेस हो आपका अपना या कोई और बिजनेस। लेकिन यहाँ पे मिसाल मैं उसकी दूंगा, लेकिन आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ थोड़े से सीक्रेट प्रॉम्प्ट हैं जो मैं आपको दिखाने लगा इस वीडियो। जीपीटी से बात करने का खास तरीका है जिसी को हम सीक्रेट प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने करना क्या है कि ये देखें, ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। इसको, इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जी, इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन। होता ही है कि चैट जीपीटी में जब आप यूज़ करना इसको शुरू कर देते हैं ना, तो फर्दर डाउन द रोड जब भी आप इसको चूज़ करते हैं या कुछ इसके अंदर आप राइट करते हैं, तो मिक्सअप कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। वो अंडरस्टैंड ये कर रहा होता है कि जो पीछे अभी मेरे से 10-15 मिनट पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था जिस चीज़ के बारे में, तो उसके अंदर मिक्सअप कर देगा। तो सबसे पहले तो हमने इसको ये कहना है कि इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन, ताकि जितने भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो इग्नोर कर दे, वो मिक्स ना कर दे। अब हम जो इसको पूछने वाले हैं, फिर मैं उसको कह रहा हूँ, अब चैट जीपीटी से मैं कह रहा हूँ कि यू आर ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यू हैव बिन हेल्पिंग पीपल फॉर 15 ईयर्स फॉर ऑल वॉक्स ऑफ बिजनेसेस। ये हम चैट जीपीटी से कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो और तुम पिछले 15 साल से डिफरेंट बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हो। उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि योर टास्क इज नाउ टू गिव द अल्टीमेट एडवाइस when it comes to creating digital marketing advertising for businesses। हम उसको टास्क अब दे रहे हैं। इस तरह से आपने इसके साथ बात करनी है, ठीक है ना। प्लीज़ इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को जब आप पूरा वॉच कर लेंगे तो आपको पूरा फार्मूला समझ आ जाएगा कैसे प्रॉफिटेबल कैंपेन जनरेट करनी है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है जी। अब हम उसको टास्क दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अब आपने करना क्या है कि अल्टीमेट एडवाइस देनी है। योर टास्क इज टू गिव अस अल्टीमेट एडवाइस व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फॉर बिजनेसेस। कि अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग करना चाहता है दुनिया में बिजनेस, उसके लिए अल्टीमेट एडवाइस देनी है। हमें बताना है कि उस कंपेन को कैसे जनरेट किया जाए, कैसे स्ट्रक्चर किया जाए सारा, ताकि अल्टीमेट उनको प्रॉफिटेबल उनके लिए कंपेन्स बने और वो लोग पैसे बनाएं। ठीक है जी, किसी भी बिजनेस के लिए। फिर हम उसको कह रहे हैं कि यू मस्ट ऑलवेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कीजिएगा, यू मस्ट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन बिफोर यू आंसर। मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे से आपने सवाल पूछना है आंसर देने से पहले। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है ना किसी भी निच के अंदर, चलो फर्ज करें हम मिसाल अपनी ही ले लेते हैं, हमें डेंटिस्ट निच में क्लाइंट मिल जाता है, तो क्लाइंट से हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले ही। जो जब हमें वो उनका आंसर देगा तो उसकी इनपुट की बेस पे हम इसको वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो ये हमें आउटपुट देगा उसको हम उनकी कंपेन में यूज़ करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है ये, ठीक है जी। यू मस्ट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन बिफोर यू आंसर सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सीकिंग। इसको मैं कह रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्वेश्चन है किस किस हवाले से। ठीक है ना, तो आपने हमसे पहले क्वेश्चन पूछना है ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन के बारे में। इज दैट अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैं कह रही हूँ समझ आ गई इस बात की, इज दैट अंडरस्टूड। चैट जीपीटी से मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स करता है हमारे इस सीक्रेट प्रॉम्प्ट का। अच्छा जी, वो कह रहा है यस दैट इज अंडरस्टूड। ये आपने देखा, चैट जीपीटी कह रहा है मैं आई अंडरस्टैंड। To give the ultimate advice for creating a digital marketing advertising for business, it is important for me to understand the specific goal and target audience of the business in question। वो कह रहा है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। टू गिव यू द अल्टीमेट एडवाइस, या जैसा कि मैंने इसको ऊपर वाले प्रॉम्प्ट में कहा था कि आपने अल्टीमेट एडवाइस देनी है बिजनेस को। वो कह रहा है वो देने के लिए मेरे लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक गोल्स, क्या आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं और टारगेट ऑडियंस क्या है उस बिजनेस की। कैन यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, वो अब आपको पूछ रहा है।
इंक्लूडिंग दियर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि हम डेंटिस्ट निच की बात करेंगे, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, एंड डिजायर्ड आउटकम फ्रॉम दियर डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, और वो क्या बेसिकली चाह क्या रहे हैं। जाहिर है अब हम जो चाह रहे हैं उसको हम डिजायर्ड आउटपुट बताएंगे, हम उसको बताएंगे टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जो कि हमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने इसको कहा था ना, तुमने क्वेश्चन अब हमसे पूछने ताकि हम तुम्हें आउटपुट दें उसकी। यही क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं जाके अपने डेंटिस्ट डॉक्टर से जो हमारा क्लाइंट बना है, या कोई भी बिजनेस जो भी आपका क्लाइंट बना है, यू कैन आस्क देम दिस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ये यहाँ पे हम आउटपुट देंगे और हमें रिस्पॉन्स ये देगा अभी। ठीक है जी। अब हमें वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आप हमें दो, तो हम क्या करें। Yes, sure. I have been running a dental practice and my goal is to get more qualified patients booked appointment to my clinic. जी मैं काफ़ी अरसे से जो है डेंटल प्रैक्टिस रन कर रहा हूँ। मेरे से मुराद ये मेरा जो क्लाइंट है, इसको तो हम इसी तरह से पूछेंगे ना। और मेरा जो गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मेरी क्लिनिक के ऊपर बुक हों एज ए क्लाइंट, एंड माई टारगेट ऑडियंस इज पीपल विथ टीथ रिलेटेड इश्यूज़। मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो जो लोग जो है ना, वो दांतों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो हैं मेरी टारगेट ऑडियंस का जो इशू है वो ये। ठीक है जी। अब हम एंटरप्राइज करते हैं, हम देखते हैं कि हमें अब ये किस किस्म का रिस्पॉन्स देता है। वो कह रहा है, ग्रेट, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, हियर इज माय अल्टीमेट एडवाइस फॉर क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फॉर योर डेंटल प्रैक्टिस। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप अब उसने बताना शुरू कर दिया कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको पता चल गए हैं कि आपने अगर एक डेंटिस्ट है उसके लिए आपने कंपेन जनरेट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कि मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू स्टेप बाय स्टेप। अब लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, तो आपको बता रहा है कि डेवलप ए क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेज, जो कि चैट जीपीटी हमें क्रिएट करके देगा। यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है यूटिलाइज सर्च इंजन एसईओ की बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी पॉइंट्स जो दे रहा है सभी यूज़ करना है, जिनको हम इजीली क्राफ्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं इसकी मदद से, उनको लेके यू कैन क्राफ्ट ए कैंपेन। यूज गूगल एंड फेसबुक एड्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर क्लिनिक एंड रीच आउट टू ए लार्जर ऑडियंस। यूज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है जी। ये देखें ईमेल मार्केटिंग का भी अभी बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर जो है वो कहते हैं कि बस फेसबुक या यूट्यूब का ऐड लगा देना, लेकिन ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी पावरफुल। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। अब हमें यहाँ चैट जीपीटी ने ये भी बता दिया कि यूज़ ईमेल मार्केटिंग टू कम्युनिकेट विद योर करंट पेशेंट एंड यूज इट टू रिमाइंड देम ऑफ देयर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड अदर स्पेशल प्रमोशन यू आर ऑफरिंग। ज़बरदस्त। ठीक है जी। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन दी है। लास्टली वो बता रहा है कि वर्क ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर पेशेंट्स। ये सारी चीज़ें हम अपने जब डेंटिस्ट डॉक्टर को बताएंगे, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। जिन जो हमारी करने वाली है वो हम करेंगे, और जो उसने कुछ हमें सुजेशन के तौर पर बताई है वो हम उसको कहेंगे, तो ही विल बी ब्लोन अवे द इन्फॉर्मेशन ही इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम अस, इंक्लूडिंग जो चीज़ें हमने करके देनी है वो जब हम उसको उसकी मार्केटिंग में करके देंगे, तो योर बेसिकली योर कस्टमर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है। अब ये अब इसको मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ नेक्स्ट के, ये जो ईमेल मार्केटिंग है इसके बारे में मुझे एलेबोरेट करें। अब मैं इस क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मुझे इसके इस मार्केटिंग के जो उसने कहा है कि डिजिटल मार्केटिंग आप बनाए डेंटिस्ट डॉक्टर के लिए, ये जो छठा पॉइंट है इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, मुझे बड़ा पसंद आया है। इसके बारे में मैं इससे फर्दर पूछता हूँ। ठीक है जी। अब मैं उसको कह रहा हूँ, यू आर राइट, आई थिंक ईमेल मार्केटिंग कैन बी ए ग्रेट ऑप्शन टू रीएक्टिवेट द ओल्ड डेटाबेस आर क्लाइंट्स हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद अवर बिजनेस and haven't visited our clinic for a while. I think an email marketing campaign can do world of good. What do you think? मैं उसको कह रहा हूँ कि जो आपने ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इससे फ़ायदा ये होगा, बहुत सारे लोग जो क्लिनिक को भूल ही चुके हैं, पिछले 6 महीने 1 साल से क्लिनिक में नहीं आए, लेकिन वो हमारी डेटाबेस में मौजूद हैं जिसमें उनके ईमेल एड्रेस हैं या फ़ोन नंबर है। तो एक कंपेन, रीएक्टिवेशन कंपेन जनरेट की जा सकती है बेस्ड ऑन देयर ईमेल एड्रेस। उनको ईमेल भेजी जा सकती है स्पेशल कूपन के लिए, स्पेशल ऑफर के लिए कि आप वापस आएँ क्लिनिक में इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़। तो इस तरह से रीएक्टिवेट किया जा सकता है एक ओल्ड डेटाबेस को। बहुत सारे कस्टमर जो काफ़ी अरसे से आपके बिजनेस में नहीं आए हैं, तो एक ईमेल कंपेन जनरेट की जाए। मैं उससे पूछ रहा हूँ आखिर में, व्हाट डू यू थिंक। अब मैं इंटरप्रेस करता हूँ, अब वो हमें इसका रिस्पॉन्स देगा। अब ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन बेस्ड आंसरिंग हो रही है। मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझे आंसर करता है। तो इनपुट आउटपुट जो है ये आपको, ये सीक्रेट प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी का, आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे सकता है। एंड यू कैन डू सो मच एज कम्पेयर टू जो जेनेरिक चीज़ें हम लिखे हैं। अब वो क्या कह रहा है, I agree that email marketing can be a great option to reactivate old patients who have previously interacted with your business but haven't visited in your clinic for a while. Here are some of the tips creating an effective email campaign for your dental practice. ये लें जी। अब वो ईमेल कैंपेन कैसे जनरेट करनी है अपने डेंटल प्रैक्टिस के लिए, स्टेप बाय स्टेप आपको उसने बताना शुरू कर दिया कि आपने बेसिकली ईमेल के अंदर लिखना क्या है, किस वक्त उसको क्राफ्ट करना है, उसकी बॉडी में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, सो एंड सो। हैवंट इट ग्रेट जी। मतलब
ज़बरदस्त ना, ये चीज़ें मतलब अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, तो सारा कुछ आपके सामने वो क्रिएट करके उसने दे दिया है। जी, ईमेल मार्केटिंग का तो मुझे उसने बता दिया कि आपने अब अपनी ईमेल मार्केटिंग अगर करनी है इस बिज़नेस के लिए, डेंटिस्ट के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिज़नेस में नहीं आए हैं काफ़ी अरसे से, तो आपने कैसे स्ट्रक्चर करना और क्या लिखना है, ये आपके सामने उसने 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसको मैं मज़ीद कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इन्हीं प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अगर लिखेंगे, तो अगर आप स्टडी करना शुरू करें, तो आप हैरान हो जाएंगे बेसिकली जो आइडियाज़ ये दे रहा है ईमेल के अंदर यूज़ करने के लिए, जो कि उसके पिछले कस्टमर्स को रीएक्टिवेट करेंगे 100%। मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमन बेस्ड इंट्रैक्शन जो है उसके अंदर वो आपको गाइड कर रहा है। नेक्स्ट, जब ये कंप्लीट हो गया, मैं उसको कहता हूँ कि जी, क्योंकि उसने एडवर्टाइजिंग की बात की थी, आप यूट्यूब या फेसबुक एडवर्टाइजिंग या गूगल एड्स के ऊपर ऐड लगाएं, कंपेन लगाएं अपने इस क्लाइंट के लिए। तो मैं उसको कहता हूँ यहाँ पर आकर, अब आप ये देखेंगे, मैं इसको कह रहा हूँ, थैंक्स नाउ बेस्ड ऑन योर इनपुट क्रिएट a वीडियो स्क्रिप्ट दैट आई कैन यूज टू प्रमोट माई डेंटल प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ थैंक यू फॉर योर इनपुट, लेकिन बेस्ड ऑन योर इनपुट आप वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएट करें जो कि मैं यूज़ कर सकूँ अपनी डेंटल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए, अपने क्लाइंट की डेंटल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए। एंटरप्राइज करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे करेगा क्या कि ये वीडियो स्क्रिप्ट जो है जनरेट करना शुरू कर देगा। फर्स्ट करो, अगर मैंने फेसबुक पे ऐड लगानी है, वहाँ पे भी वीडियो ऐड लग सकती है, टेक्स्ट ऐड भी लग सकती है, तो सिंपली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें, श्योर हेयर अ सैम्पल वीडियो स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज़ टू प्रमोट योर डेंटल प्रैक्टिस, ओपनिंग शॉट ऑफ योर डेंटल क्लिनिक, exterior voiceover, are you tired of living with dental pain or embarrassment? ये आपको बाकायदा बता रहा आपने वॉइस ओवर किस वक्त करनी है, ओपनिंग के टाइम पे क्या आप लोगों ने दिखाना है, कट टू फुटेज ऑफ पेशेंट्स को दिखाना शुरू कर दें। वॉइस ओवर है, उसके बाद आपने क्या कहना है, फिर कट टू फुटेज के किस किस तरफ जो है आपने फुटेज दिखानी है, इनसाइड क्लिनिक की दिखानी है, क्लिनिक के बाहर से दिखानी है, जब आप पेशेंट्स को दिखा रहा है, डॉक्टर को सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, उस वक्त क्या वॉइस ओवर होनी चाहिए। तो नॉट ओनली कि ये आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा, बल्कि बाकायदा बता रहा है किस वक्त क्या चीज़ आपने दिखानी है और उस वक्त आपने क्या कहना है उसके अंदर। आपने बेसिकली अपने डॉक्टर को ये स्क्रिप्ट दे देना है, जो आपका क्लाइंट बना हुआ कि जी दिस इज योर स्क्रिप्ट और आपने इस तरह से वीडियो बना के मुझे देनी है, बाकी टेक्निकलिटीज आई विल हैंडल इट। इस तरह से दिस इज हाउ यू कैन डू इट। लेकिन अगर वो वीडियो ऐड नहीं बनाना चाह रहे, तो सिंपली इस टेक्स्ट को लेकर आप टेक्स्ट ऐड बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अगर आपको नहीं पता फेसबुक पे ऐड कैसे बनता है, मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे ऐड कैसे बनता है, मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़ी हैं, वो भी सारी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन दिस इज द वे टू क्राफ्टिंग ए मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है जी, अब उसने हमें वीडियो स्क्रिप्ट दे दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वीडियो स्क्रिप्ट सिर्फ एक ही वीडियो स्क्रिप्ट है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, डिफरेंट वेरिएशन दे दे, ताकि मैं 2-3 वीडियोस बना के उनको टेस्ट करूं कौन सी वीडियो जो है सबसे अच्छी काम करेगी, सबसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी, सबसे ज़्यादा पेशेंट लेके आएगी बिजनेस के लिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ, कैन यू क्रिएट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द स्क्रिप्ट प्लीज। मैं इसको कहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट की आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर दो। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट कॉपीज मुझे क्रिएट कर दो, ताकि मेरे पास, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 या 3 स्क्रिप्ट की कॉपीज होंगी, तो उन 2 या 3 स्क्रिप्ट को मैं स्प्लिट टेस्ट करूंगा, उनकी 3 ऐड कैंपेन्स लगाऊंगा, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या टेक्स्ट की सूरत में हो। तो इससे मुझे पता चल जाएगा बेसिकली हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग। अभी वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो उसकी वेरिएशंस क्रिएट करना चाहता है। वंस इज डन, हियर यू गो, ये देखेंगे, श्योर हियर आर ए फ्यू वेरिएशंस ऑफ द स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज टू प्रमोट योर डेंटल प्रैक्टिस। वेरिएशन 1, अगेन ओपनिंग शॉट ऑफ ए, दिखा रहा है आपको, ओपनिंग शॉट ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए टूथब्रश विद अ वॉइस ओवर। क्या आपने टूथब्रश पकड़ा हुआ है बंदे ने, ठीक है, उसके ऊपर वॉइस ओवर करनी है। तो आपका जो भी क्लाइंट है, आप उसको ये स्क्रिप्ट देंगे, वो इस तरह से इस तरह से करके एग्जैक्टली वो इमेज को पकड़ के, या आप उनको बता देंगे ना कि ओपनिंग शॉट, ये सारा कॉपी पेस्ट भी करके दे देंगे, तो वो बंदा आपको बनाकर देगा, बाकी टेक्निकलिटीज आप हैंडल करेंगे। ठीक है, और जब आपको इस किस्म का आप उसको स्क्रिप्ट देंगे, तो हैरान हो जाएगा बंदा कि डेफिनेटली आप बड़े कैपेबल हैं। अगर आपने इसके स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया है मुझे, और मुझे ये करके इसको देना है, और उसके बाद वो टेक्निकली हैंडल करेगा। याद रखिएगा, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, ये मार्केटर्स नहीं होते हैं, दे ओनली नो हाउ टू क्राफ्ट देयर बिजनेस इन ए राइट वे, या हाउ टू रन देयर बिजनेस। उसकी जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होती हैं, इनको पता नहीं होता है ज़्यादा। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, रेफरल्स के ऊपर लाई करते हैं कि अगर एक पेशेंट उनके पास आया, तो उस पेशेंट को उन्होंने अच्छा ट्रीट किया, तो उस पेशेंट ने जाके मजीद लोगों से कहा कि जी फलां फलां डॉक्टर के पास मैं गया था, इफ़ यू एवर हैड एनी इशूज़ यू कैन गो देयर, इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर, ही ट्रीट यू गुड, और आपको अच्छे से आपको ट्रीटमेंट करेगा। इस तरह से अब आप ये देखें कि वेरिएशन 2 भी इसने शुरू कर दी, तो डिफरेंट वेरिएशन हमारे स्क्रिप्ट की हमें दे देगा। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा से रेफरल के ऊपर अलाई करते हैं, तो हमने डिफरेंट ऐड कैंपेन चला के स्प्लिट टेस्ट करना है कि कौन सी ऐड कैंपेन ज़्यादा बेहतर काम करेगी, और उसकी बेस के ऊपर इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। ठीक है जी, अब ये डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर देगा। मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग पर कर देता हूँ, क्योंकि अब ये करता जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से यू गाइस कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट में उसको पूछना जी थैंक यू, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट। ठीक है, उसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ चैट जीपीटी का। उसका मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई और चीज़ आप जो मुझे सजेस्ट करना चाहें इस बिज़नेस के लिए, उसकी बेहतर मार्केटिंग के लिए। एंटरप्राइज करता हूँ, लेट्स सी हमें वो क्या रिस्पॉन्स देता है। यू आर वेलकम। देखिए ना, इस तरह से ये है सीक्रेट प्रॉम्प्ट। आपने इसके साथ बात करनी है ताकि आपको रिस्पॉन्स करे द वे यू वांट इट। इनपुट देनी है आपने ताकि आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके वो रिस्पॉन्स करे। तो वो कह रहा है यू आर वेलकम, आई थिंक you have a good start of your video script. I suggest that you make sure that your video is visually appealing. ये देखिए उसने आपको बताना शुरू कर दिया। हमने उससे सजेशन मांगी है कि सारा कुछ करने के बावजूद what else we can do better, what do you suggest, उससे हमने सजेशन मांगी है। अब ये देखने आपको exactly वो बता रहा है कि what else you can do better. This is mind boggling. ये जो मैं कह रहा हूँ, thank you chat GPT, will you be available tomorrow if I have any other question or need any help? कल अवेलेबल हो गए आप चैट जीपीटी? अगर मुझे कोई क्वेश्चन हो गया, yes I'm always available to help you with any question or need you may feel free to reach out to me anytime and I will do my best to assist you. Have a great day. ठीक है जी, इस तरह से आपने इसके साथ कम्युनिकेट करना है। एंड एट द एंड मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि नो बडी थैंक्स, टेक केयर, गुड नाइट। वो कह रहा है कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ आपके लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो रीच आउट टू मी। मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, वो कह रहा है कि इस वक्त कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मैं कहता उसको मैं कहता हूँ कि नहीं जी, नो बडी थैंक्स, टेक केयर, गुड नाइट, यू आर वेलकम, आई ग्लैड I could help. Have a great day and good night. Let me know if there is anything else I can assist you with in the future. ठीक है जी, इस तरह से हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कैंपेन आप लगा सकते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। और ये जो मैंने आपको सीक्रेट प्रॉम्प्ट दिखाया है ना, जो फार्मूला दिखाया है इस वीडियो के अंदर, आपने इसको यूज़ करके, इसको आप यूज़ करके जो है किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन जनरेट कर सकते हैं बेटर देन एनीवन एल्स, यकीन कीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।